हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, जो एक रेंज होती है डिफरेंट रेडिएशंस की, जिनकी जो वेव्स हैं, वेव्स बिल्कुल जैसे हमारी ओशन वेव्स होती हैं वैसी ही वेव्स होती हैं। बट इसमें क्या होता है, कुछ एक वेव्स की जो लेंथ है वो कम होती है और कुछ एक की ज़्यादा। उनका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, साइंस उसे कैसे यूज़ करता है और आप उसे डेली यूज में कैसे लाते हैं, आज हम यही पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने ये चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये क्या है। तो इट डिस्क्राइब्स ऑल काइंड्स ऑफ लाइट। तो जितनी भी लाइट है हमारे पूरे यूनिवर्स में, डिफरेंट सोर्सेज हैं लाइट्स के, वैसे ही जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट है, कुछ एक ऐसी लाइट्स हैं जिनको ह्यूमन आई नहीं देख सकती। जैसे जो ये विजिबल बैंड है, ये हमारे क्या है, विबग्योर। ये वो 7 कलर्स हैं जिनसे पूरे यूनिवर्स में आप जो जो चीज़ें देख सकते हो, जो कलर्स देख सकते हो। अगर आप ट्रैफिक लाइट में रेड देख सकते हो, और अगर फ्लावर्स की बात करें ऑरेंज देख सकते हो, येलो लाइट हो या येलो बसेस हो, टैक्सीज हो, ये सारे वो कलर्स हैं, 7 कलर्स, जो पूरे अर्थ या आपके जो एक मैनकाइंड है, जो भी ह्यूमन आई एक नॉर्मल देख सकती है, वो ये 7 कलर्स हैं। एंड बियॉन्ड दीज 7 कलर्स, जो ये सारी रेडिएशंस हैं, ये जो सारी लाइट्स हैं, वो ह्यूमन आई नहीं देख सकती। एक्सेप्ट द कलर ऑफ रेनबो, इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम। तो जिन अभी हम कलर्स की बात कर रहे हैं, मतलब आपको जो भी कलर आपके सामने है इस टाइम और आपको वो दिख रहा है, इट मीन्स वो सिर्फ इतने से पोर्शन में आता है। दैट मीन्स कि वो इतना सा पोर्शन जो है वो हमारा क्या है, विबग्योर, दैट इज विजिबल बैंड। इसके बियॉन्ड इतनी सारी लाइट्स हैं जो आपको नहीं दिखती। सो इमेजिन कि जो रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, अगर आपको ये सब दिखने लगे तो आपकी आईज कितना धोखा खाएंगी किसी भी चीज को जज करने में। अब ये जो लाइट्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ 1,86,000 माइल्स, और वो भी सिर्फ पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में वो 1,86,000 जो है वो माइल्स ट्रेवल करती हैं। इट मीन्स अगर आप एक एग्जाम्पल लो कि एक कार आपकी जो है वो पूरे लाइफ टाइम में जितना ट्रेवल करेगी, उतना लाइट जो है वो ट्रेवल करती है विद इन अ सिंगल सेकेंड। तो इतनी ज़्यादा स्पीड है लाइट की, जो इन्फॉर्मेशन है लाइट में उसको कैरी करके उसको विद इन अ सेकेंड आप तक पहुंचाना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ऑल अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइट दैट कम्स अंडर दिस स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट रेडिएशंस को शो करती है, डिफरेंट बैंड्स को शो करती है। लाइट कैरीज इंफॉर्मेशन इन वेज दैट यू मे नॉट रियलाइज। लाइट जो है वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, जैसे सेलफोन्स की बात करें तो सेलफोन जो है वो लाइट को यूज करते हैं टू सेंड एंड रिसीव द कॉल्स एंड मैसेजेस। कोई भी फोन जो होगा उसमें रेडिएशंस की बात की जाती है कि सेलफोन्स जो होते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं आज के टाइम में, इनमें कुछ ना कुछ रेडिएशंस होती हैं जो ये एमिट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये रेडिएशन जो है ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल भी साबित हुई हैं, और जो ये रेडिएशन जो सेलफोन्स की होती हैं वो बेसिकली यूज़ की जाती हैं टू सेंड एंड रिसीव द कॉल्स। तो वायरलेस रूटर जो है वो कैसे लाइट का यूज़ करते हैं, टू सेंड पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। तो अगर आप कोई भी बैठकर अपने कंप्यूटर पे कोई भी पिक्चर को यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट से, वो किसी ना किसी लाइट के थ्रू ही सेंड की गई है। वैसे ही कार रेडियोज जो हैं वो यूज करते हैं लाइट को टू रिसीव म्यूजिक फ्रॉम योर नियर बाय रेडियो स्टेशंस। तो रेडियो स्टेशंस में जो भी सॉन्ग प्ले किया जाता है, वही सेम सॉन्ग आप उसी टाइम पर, उसी मिनट में अपने कार के रेडियो से सुन सकते हो बाय दिस लाइट। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है कि हम लाइट को मेजर कैसे करते हैं। तो लाइट जो ट्रेवल करती है वो ओशन वेव्स की तरह नॉर्मल ही ट्रेवल करती है, बट जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लाइट को समझने की, उसको डिस्क्राइब करने की, वो बहुत डिफरेंट हैं। तो मेन जो हमारे पास जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं बेसिक इसकी, वो है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी की सबसे पहले हम बात करें तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। वेवलेंथ क्या होती है, ये दो जो टॉप पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं हम क्रस्ट, और ये जो नीचे का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ट्रफ।
तो ये जो लेंथ है बिटवीन द टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ्स, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये वो लेंथ है जो टू वेव्स के बीच में होती है। ये डिस्टेंस जो होगा ट्रेवल करने का, ये जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी भी उतनी कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर इतने से सरफेस में विद इन अ सेकेंड अगर वेव यू ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक वेव बनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। फ्रीक्वेंसी का मीन्स है कि कितनी बार ये वेव जो है वो रिपीट हो रही है। अगर ऐसे ही हम बात करें शॉर्ट वेव्स की, तो शॉर्ट वेव्स का मीनिंग क्या होगा कि इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, इट मीन्स बहुत शार्प होंगी। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी वेव्स का जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। इसी के साथ हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी के साथ साथ ही एनर्जी भी जो है, ट्रैवलिंग जो ट्रैवलिंग एनर्जी है इन दीज वेव्स विल ऑल्सो इंक्रीज। तो सिंपल सी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जितनी हमारी वेवलेंथ जो है वो कम होगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो वैसे ही वेवलेंथ अगर हमारी ज़्यादा हो रही है कि वेव जो है वो उसमें लेंथ जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट वेव्स थी, तो उसी के साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, और एनर्जी भी जो है वो इन्वर्स हो जाएगी। ये दोनों हो जाएंगे कम और वेव हमारी लेंथ जो है वो है ज़्यादा। तो अगर इस पिक्चर की बात करें तो रेडियो टू इंफ्रारेड जो हमारी रेडिएशंस हैं, इन सारों की वेवलेंथ जो है वो होती है ज़्यादा। इसका क्या मतलब है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हो गई कम, क्योंकि पर सेकंड में जो ये वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, और एनर्जी जो ये ट्रैवल कर रहे हैं लेके वो भी हो जाएगी कम। वैसे ही विजिबल बैंड के अगर हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर आती हैं यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज, जो कि यूजुअली जो सन है वो एमिट करता है। और वैसे ही ये जो वेव्स हैं इनकी जो वेवलेंथ है वो है कम, फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा, एनर्जी जो ये लेकर ट्रैवल कर रहे हैं वो भी है ज़्यादा। अब एक एक करके हम ये सारी जो ईएमआर स्पेक्ट्रम में जो हमारी डिफरेंट 7 to 8 रेडिएशंस हैं इनको डिस्कस करेंगे कि उनका जो डे टू डे लाइफ में यूज़ है वो कैसे हो रहा है, और जो साइंटिफिक इसका यूज़ है वो क्या है। तो फर्स्ट बात करें रेडियो वेव्स की, जिनकी जो वेवलेंथ थी वो सबसे ज़्यादा थी, और ये जो कैप्चर करती हैं रेडियो वेव्स एमिटेड बाय द रेडियो स्टेशन। तो जैसे कि बताया, किसी भी कार में अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी सेट कर दोगे, जिस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो स्टेशन में वो सॉन्ग बज रहा है, जैसे 101.4 FM है, तो ये क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी है कि इस फ्रीक्वेंसी पे ये वाला चैनल चलेगा एंड यू विल गेट टू हियर दैट पर्टिकुलर सॉन्ग। और ऐसे ही रेडियो वेव जो हैं दैट आर ऑल्सो एमिटेड बाय द स्टार्स एंड गैसेज इन स्पेस। तो अगर साइंटिफिक यूज देखें तो स्पेस में कुछ एक ऐसी गैसेज हैं और स्टार्स हैं जो रेडियो वेव्स भी एमिट करते हैं, और इनकी वेवलेंथ की बात करें तो दैट इज अबाउट 100 किलोमीटर्स, मतलब ये 100 किलोमीटर्स तक ट्रेवल करती हैं इसी वेव के साथ, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोवेव रेडिएशन, जो मोस्टली यूज होते हैं हमारे किचन्स में। और अगर हम इसका साइंटिफिक यूज देखें तो इट इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नियर बाय गैलेक्सीज। तो माइक्रोवेव का यूज जो हमारे घर में होता है वो यूजली होता है खाने को गर्म करने के लिए या कुछ भी हीटअप करने के लिए। बट अगर एस्ट्रोनॉमर्स की बात करें, साइंटिफिक यूज देखा जाए, तो जो माइक्रोवेव रेडिएशंस हैं वो यूज होती हैं एस्ट्रोनॉमर्स के थ्रू टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ नियर बाय गैलेक्सीज। तो किसी भी, अगर हमारे गैलेक्सी की बात करें तो हमारे गैलेक्सी की जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो है स्पाइरल शेप्ड। तो वैसे ही दूसरी गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो माइक्रोवेव रेडिएशंस का जो है वो यूज करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस, तो ये वो रेडिएशंस होती हैं जो यूज की जाती हैं टू फाइंड आउट द वेरिएशंस इन टेम्परेचर। तो पैरानॉर्मल स्टडीज में भी इसका यूज किया जाता है। अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी है, इस वेरिएशन को देखने के लिए नाइट विजन गॉगल्स का भी यूज किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी जो है उसको वो रिफ्लेक्ट बैक भी करता है। तो ये जो हमारे इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं ये उसी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं जो एमिट की जाती हैं, जो रिफ्लेक्ट की जाती हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट से। तो स्पेस में इंफ्रारेड रेडिएशंस की जो हेल्प है वो ली जाती है टू मेक दैट शोज द डस्ट बिटवीन द स्टार्स। कोई भी डस्ट जो होती है स्टार्स के बीच में, उसको मैप बनाने के लिए जो है इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज किया जाता है।
तो ये है हमारे पास विजिबल बैंड जो हम इजीली अपने आईज से देख सकते हैं। तो ह्यूमन आई सिर्फ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर का जो एक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, सिर्फ इतने से पार्ट को ही देख सकता है। तो इसमें हमारे पास ये 7 कलर्स आते हैं जो एक रेनबो को भी बनाते हैं। तो इसमें आता है वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और इनकी सबकी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। सबसे पहले वायलेट की बात करें और रेड की बात करें तो रेड जो है उसकी सबसे शॉर्ट जो है वो वेवलेंथ होती है और वायलेट की जो है वो सबसे ज़्यादा। इट मीन्स यहाँ से ये ऐसे ट्रेवल करते हुए यहाँ पर जो है वो शॉर्ट वेव्स हो जाती हैं। फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वॉयलेट की जो है फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है और रेड की जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए ज़्यादातर डेंजर जगहों पर, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर डेंजर हो, या हमारी रेड लाइट्स में भी रेड का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा होती है और वेवलेंथ शॉर्ट, ताकि वो हमें कहीं भी दूर से ईजिली दिख सके। नेक्स्ट वी हैव अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये वो रेडिएशंस हैं जो एमिट करता है सन, दैट कॉज स्किन टैन्स एंड बर्न्स। तो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है दैट एमिट्स यूवी रेडिएशंस एज वेल। तो जब हमारा ये सन जब अपनी सोलर रेडिएशंस अर्थ पर भेजता है तो अर्थ के पास एक क्या है, फिल्टर सिस्टम है। इसके पास अपना एक एटमॉस्फेयर है जो सारी रेडिएशंस को अर्थ तक पहुंचने नहीं देती। वो क्या करती हैं, रास्ते में ही उसको 1 बाय 1 फिल्टर करती जाती हैं। तो जो रेडिएशंस अर्थ के लिए फायदेमंद हैं वो तो क्या है, अर्थ तक पहुंच जाती हैं, जैसे कि विजिबल बैंड। विजिबल बैंड वही हो गया विबग्योर जो कलर्स आपको दिखते हैं। लेकिन यूवी रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस हैं जो ह्यूमन स्किन के लिए या ह्यूमंस के लिए बियरेबल नहीं है, इवन एनिमल्स के लिए भी नहीं है। इसी वजह से अर्थ का जो अपना एक नेचुरल सिस्टम है उसने एक ओजोन लेयर बनाई ताकि जो यूवी रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली अर्थ तक ना पहुंच पाए। तो इनकी वेवलेंथ की बात करें तो दैट इज अबाउट 10 नैनोमीटर्स टू 100 नैनोमीटर्स। एक्स रेज, तो ये वो रेज हैं जो सन भी एमिट करता है। और अगर हम एक्स रेज की बात करें, जो नॉर्मल हम डे टू डे लाइफ में एक्स रेज सुनते हैं, तो डॉक्टर्स जो है वो किसी भी एक बॉडी पार्ट को, किसी भी बोन को देखने के लिए यूजुअली जो है वो एक्सरेज का यूज करते हैं। और अगर हम एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक की बात करें तो वहां पर आपके बैग्स को स्कैन करने के लिए भी जो है वो एक्सरेज का यूज किया जाता है। एक्सरेज क्या करती हैं, उस का जो इनर पार्ट है, जिस चीज से वो बना है, उसको वो इजिली रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, जिसकी वेवलेंथ आती है अराउंड 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। ये बहुत ही शॉर्ट वेव्स होती हैं जो ट्रेवल करती हैं विद ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस गामा रेज ईएमआर स्पेक्ट्रम की सबसे लास्ट रेज हैं जिनमें वेवलेंथ जो है वो बहुत शॉर्ट है, फ्रीक्वेंसी हाई है। क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम है तो फ्रीक्वेंसी विद इन अ सेकेंड बहुत ज़्यादा होगी और एनर्जी जो है ये ट्रैवल करते हैं लेकर वो भी बहुत हाई है। तो यूजुअली जो डे टू डे लाइफ में डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं गामा रेज का, वो करते हैं टू इमेजिंग टू सी व्हाट्स इनसाइड योर बॉडी। तो अगर कोई भी ट्यूमर या किसी भी डिसीज, कैंसर्स का अगर कुछ पता लगाना है कि आपकी बॉडी में किस पार्ट में ट्यूमर है या कैसी प्रॉब्लम्स है, कितने हाई लेवल पर वो फैल चुका है, तो उसके लिए गामा रेडिएशंस का है जो वो डॉक्टर यूज करते हैं। और बिगेस्ट जो गामा रेज जनरेटर है पूरे वर्ल्ड में वो है हमारा यूनिवर्स। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ इनकी सबसे शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ है वो है हमारी गामा रेज की, और हमारी जो मैक्सिमम जो हमारी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थी वो थी हमारी रेडियो वेव्स की। तो इसकी वेवलेंथ जो है वो है 1 × 10⁻⁹ नैनोमीटर्स टू 0.001 नैनोमीटर्स। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन ईएमआर स्पेक्ट्रम। तो ईएमआर स्पेक्ट्रम में ये सारी रेडिएशंस आती हैं जिनमें हम सिर्फ देख सकते हैं विजिबल बैंड। तो अब ये रेडिएशंस क्या हैं, ये सारी आ रही हैं सन से, बट अर्थ क्या करती है, अर्थ के पास एक अपना ही फिल्टर सिस्टम है जो सारी रेडिएशंस को ऑटोमेटिकली हर लेयर के बाद फिल्टर करता हुआ अर्थ तक पहुंचाता है। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है दैट स्टॉप्स मोस्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फ्रॉम स्पेस फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। ये जो सारी रेडिएशंस हैं इनमें से सिर्फ विजिबल, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स ही ऐसी हैं जो अर्थ तक पहुंच सकती हैं। उसके बाद जो अगर हम गामा रेज और एक्स रेज की बात करें तो गामा रेज कहीं ना कहीं स्ट्रेटोस्फेयर तक आते आते ही खत्म हो जाती हैं, माइक्रोवेव्स अराउंड स्ट्रेटोस्फेयर में ही खत्म हो जाती हैं। बट जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसको मेजोस्फेयर तक ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो फिल्टर करके खत्म कर देता है, अर्थ तक नहीं आने देता।
ऐसे ही जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारे स्पेक्ट्रम में। जो जितने भी सारे हमारे रेडिएशंस हैं जो सन से आते हैं, एमिट होते हैं टुवर्ड्स द अर्थ, वो सारे जो रेडिएशंस हैं वो अर्थ एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ एक रेडिएशंस हैं जो अर्थ तक ट्रैवल करके आ सकते हैं, बट जो बाकी रेडिएशंस हैं वो फिल्टर करके अर्थ तक नहीं आने देती, अर्थ सरफेस तक। के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।